हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो आज है हमारा डे 10 ऑफ यूआई यूएक्स 25 दिन में नॉलेज डबल का जो हमारा सेशन चल रहा है। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैनर डिज़ाइंस के बारे में। सो बेसिकली बैनर डिज़ाइंस होते क्या हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हम वो सब चीज़ें इसमें जानेंगे। ठीक है, एज इट सेज व्हाट टू नो। सो बेसिकली whenever anyone says, फॉर एग्जांपल अज्यूम कि आप एक इंटरव्यू में हो या फिर आपको किसी ने कहा कि बैनर डिज़ाइन करना है यार, ठीक है। तो आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई है अब, बट इसमें ना बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि बैनर डिज़ाइन करना है, लेकिन किस चीज़ का बैनर डिज़ाइन करना है। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप्स के बैनर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लो कि ये कोई वेब का बैनर है किसी वेबसाइट के लिए, ठीक है। जैसे इस तरह का बैनर हो गया एक, जो कि स्लाइडर में काम करेगा, ठीक है। प्रमोशनल बैनर है कोई, है ना। और या फिर कह लो आपने कोई प्रिंटिंग के लिए एक बैनर डिज़ाइन करना है, ठीक है, कि आपने एक इतना बड़ा साइज़ बना दिया कुछ इंचेस में या फिर मान लो फीट्स में, है ना, जो भी पता नहीं कितने बाई कितने फुट का आपने एक डिज़ाइन बना दिया, तो उसको आपने प्रिंट करवाना है, तो वो एक बैनर हो गया, है ना। और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कह लो कि हायरिंग वगैरह के बैनर हो गए, लिंक्डइन, फेसबुक, इस तरह से, जो कि उनके ऊपर एक कवर डालते हैं ना, कवर अपलोड करते हैं, वो वाले बैनर हो गए। तो वो सब बैनर में ही आते हैं, ठीक है। या फिर एडवर्टीज़मेंट होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह से लेट्स से आपकी वेबसाइट पे कोई ऐड आ रही है ना, तो उस पर भी आपने एक अपना कस्टम बैनर या कुछ इस तरह के साइजेस बना करके आपने फेसबुक ऐड या गूगल ऐड वगैरह के लिए साइजेस जनरेट करने हैं, तो वो सब भी बैनर्स में ही आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें बैनर की स्पेसिफिकेशन पूछनी है कि आपको कौन सा बैनर या किस तरह का बैनर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया है ना, तो ये एक ऐड है जिसमें बहुत ज़्यादा कम टेक्स्ट दिखाना होता है, मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ होती है उसमें 30 या 40 वर्ड्स की, ठीक है, लेटर्स की, एक्चुअली 30 या 40 लेटर्स की, जो कि हमें हम दिखा सकते हैं एक टाइटल या डिस्क्रिप्शन में, उससे ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि वो फेसबुक या फिर गूगल की एड्स ना अलाउ नहीं करती उन सब चीज़ों को। तो इसीलिए हमारी जो एड्स होती है ना, उनमें हमेशा टेक्स्ट बहुत कम होता है। जैसे एक हेडिंग होगी, एक उसके बाद छोटी सी टैगलाइन होगी, एंड देन CTA, बस CTA मतलब कॉल टू एक्शन, ठीक है, लोगो वगैरह के साथ हो, ब्रांडिंग जो भी ठीक से फॉलो करके, ठीक है। तो इस तरह से बैनर ऐड डिज़ाइंस, मतलब अलग अलग तरह के बैनर्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले कंफर्म करना है कि कौन सा बैनर चाहिए हमें, एंड देन अब मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आपने अगर बैनर डिज़ाइन की रिक्वेस्ट आई तो आपने उसको टैकल कैसे करना है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेब के बैनर के डिज़ाइन बात कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई भी एक नया बैनर ऐड होना है, तो वो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। छोटे छोटे बैनर, कहीं पे अलग साइज़ का बैनर, कहीं पे अलग साइज़ का बैनर, तो ये इस तरह के भी बैनर हो सकते हैं। एंड देन अभी मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया था ना, ऑन बिड, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला साइज़ है, तो ये भी एक बैनर है, ठीक है। हमारे पास लेफ़्ट में इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट में एक इमेज आ गई एविएटर गेम की, ठीक है। एंड देन ये भी एक बैनर है, एंड देन दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से, मतलब बैनर पार्ट हम इसको बोलते हैं हमेशा, जहाँ पे भी हम किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या फिर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट या कहीं भी लैंडिंग पेज पे लैंड होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, तब हम वहाँ पे जो अपना फर्स्ट वो कंटेंट दिखाते हैं लैंड करवा के, है ना, उसको हम बैनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फोल्ड हमारा बैनर का होता है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ रहा हो। एंड देन आई थिंक लेट्स गो विद an example as well. home canva, तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल बैनर बैनर बैनर, लेट्स राइट बैनर हियर, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग साइज़ के बैनर आ गए। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेनिंग, है ना, तो इसका भी बैनर आ गया एक, या फिर आपने किसी वेबसाइट पे लगाना है उसका बैनर, या फिर ये वाला जो डिज़ाइन बनते हैं फ्लैक्स वगैरह, प्रिंट वगैरह होते हैं, वो वाले बैनर, ठीक है। तो अगर आपने फ्लैक्स पे प्रिंटिंग करवानी है तो आपको बड़े साइज़ के इंचेस वगैरह में या फीट वगैरह में वो सब चूज़ करना होता है, ठीक है।
तो अगर वेब पे यूज़ करना है तो आपको 72 रेजोल्यूशन, मतलब नॉर्मल आपने फिग्मा वगैरह में बना लेना उसको, तो ठीक है। लेकिन अगर ये वाले बनाने हैं आपने, तो इधर गो विद मे बी कैनवा और मे बी फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो बेस्ट तो फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ ही होते हैं। कैनवा तो जस्ट एक ऑप्शन है, ठीक है। और मैं इसको आपको बस दिखाने के लिए, एक रेफरेंस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको चीज़ पता लग जाए कि असल में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इस तरह से जो डिज़ाइंस होते हैं, बैनर वगैरह ऐड करवाते हैं ना, जो फ्लैक्स लगे होते हैं रोड वगैरह पे साइड पे या फिर किसी शॉप के सामने, तो वो सब बैनर हो गए, है ना। तो इस तरह से जो भी बैनर्स वगैरह हैं वो इस तरह से बनते हैं, ठीक है, या इस तरह से होते हैं। आपको इनका साइजेस वगैरह की जो है डायमेंशन रिक्वेस्ट, वो आपको नॉर्मल अपने क्लाइंट से ही मिलेगी, इसलिए बैनर के साइज़ के बारे में कभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके वेब के लिए है और काइंड ऑफ अ स्लाइडर है वेबसाइट के लिए, तब आपने नॉर्मल उसको 1920 बाई मे बी 800, ठीक है, जो भी साइज़ आपके वेबसाइट के डिज़ाइन में फ़िट हो रहा हो। आपके फ़र्स्ट फोल्ड में बेसिकली, मैं फ़र्स्ट फोल्ड से मेरा मतलब है, जैसे मैंने इसको कंट्रोल 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फर्स्ट फोल्ड है, तो मुझे इतना एरिया कवर करना है, इसमें मुझे क्या दिखाना है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स बाय फर्स्ट फोल्ड, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे ना इतने एरिया में, तो वो हमें कितना एरिया या कितनी चीज़ कवर करनी है, यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, वो सब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। तो आई होप आपको ये पसंद समझ में आया हो। एंड देन एक्चुअली इसी के कारण मैं ना लाइक लास्ट वीक वीडियोस नहीं बना पाया। फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल पेजेस मैंने आपको दिखाया भी था क्विक एग्जांपल में, राइट। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जो मैं लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, तो इसमें मल्टीपल पेजेस अब तक बन चुके हैं। तो और इसका अलग भी एक लोगो का भी प्रोसेस चल रहा है ना। तो जैसे ये वाला प्रोसेस है ऑन बेड, तो सिंपल सा लोगो बनाया वैसे मैंने, कि पीछे से आया धुआं सा और ओ के बीच में से निकल गया रॉकेट लॉन्चर, बट लेट्स सी क्या बनता है इसका। तो आई होप आपको बैनर्स के बारे में समझ आया हो कि मैं हमारे बैनर्स वगैरह होते हैं जो किस तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेलकम टू कारचिया, है ना, तो इस तरह का ये एक बैनर हो गया। तो ये बिल्कुल नीचे भी हो सकता है, फूटर में जो हम दिखाते हैं ना, बिल्कुल फूटर के जस्ट ऊपर वो सब्सक्राइब वाला करके कुछ इनपुट बॉक्स के साथ, है ना, तो वो सब चीज़ें उनको भी बैनर ही बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के बैनर होते हैं, हमें बस उनकी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। एंड देन जो भी थीम उनके प्रोडक्ट में ऑलरेडी फॉलो हो रही है, हमें वो फॉलो करनी है, दैट्स इट। और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें बैनर के बारे में। बैनर में बेसिकली हमें कोई ना कोई चीज़ हाईलाइट करवानी होती है या कोई चीज़ प्रमोट करवानी होती है, सीटी देना होता है। सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ अ बैनर, ठीक है। तो या आई होप आपको ये बैनर वाली वीडियो समझ में आई हो। एंड देन डेफिनेटली एक आधा क्रिएट करो अपने लिए बैनर, ठीक है। कोई भी एक बैनर ऐसा बना लो, मे बी लेट्स से प्रिंटिंग के लिए बनाना है आपने, या फिर हम यहाँ पे लिख दें अगर वेबसाइट बैनर, ठीक है। तो इस चीज़ को बना करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है। कि आपने जो भी मैंने आपको एक तो ड्रिबल वाला पोर्टफोलियो बताया हुआ है, प्लस जो लाइक अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, अगर बनानी है तो डेफिनेटली आप बना के यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से एक आधा बना के, या फिर लिंक्डइन का, फेसबुक का, है ना, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी चीज़ के लिए वो कवर सा डिज़ाइन करके या बैनर डिज़ाइन करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो उस चीज़ को। तो ये आपकी एक 10th चीज़ होगी जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी गाइस। तो या यही होता है बेसिकली बैनर्स के बारे में। नथिंग कि आप ज़्यादा इसमें मतलब डरना नहीं है आपने कि हाँ यार मैं बैनर बोला है तो अब मैं क्या बोलूँ, या क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। बेसिकली इंसान हमेशा उसी चीज़ में फंसता है कि मुझे क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए बेसिकली आपने नॉर्मल साइज़ पूछना है, किस चीज़ का बैनर चाहिए, ठीक है। तो एक आपने वो पूछना है, इससे आप ये नहीं लगोगे कि हाँ मतलब कोई नया बंदा बना रहा है, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली मतलब जो सेट ऑफ क्वेश्चंस अपना रेडी रखना है कि हाँ मुझे ये बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, एंड देन कहाँ पे आपको इस बैनर को दिखाना है, ठीक है। और साइज़ वगैरह आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो उस हिसाब के साथ। अगर आपको दिख जाता है कि हाँ मुझे यहाँ पे एक बैनर दिखाना है, तो आप खुद से भी साइज़ उसको सजेस्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, या फिर क्लाइंट से साइज़ ले सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट बैनर्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्चुअली ब्रोशर डिज़ाइंस के बारे में. तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रोशर डिज़ाइंस देन, राइट. थैंक यू.